बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ये भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कर्ता सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आपको पता है कि ये चुनाव देश के लिए एक बड़ा चुनाव है और ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं, ये देश भी जानता है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, अब की बार। पीछे के भी लोग बताओ ना, पीछे वाले दूसरी पार्टी के नहीं है, हमारी पार्टी के हैं। तो पीछे के लोग भी जोरदार हमारे साथ में बोले, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार और फिर एक बार मोदी सरकार बना दी है, लेकिन 400 की संख्या से पार करके बना दी। पिछली बार जो सरकार हमारी बनी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सांसद रही और कांग्रेस की सांसद ने जो किया मैं उस पर बाद में आऊंगी। परिवार के लोग इस बार ताकत से लड़ रहे हैं और ताकत इसलिए लगा रहे हैं कि विपक्ष बार बार हम पर आरोप लगाता है, विपक्ष हमारे प्रधानमंत्री पर आघात करता है। तो 400 की संख्या क्यों होनी चाहिए? 400 की संख्या इसलिए होनी चाहिए कि आपको पता है, आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास में 2 सभा होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये चुनाव लोकसभा का है और राज्यसभा का चुनाव विधायक करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हमको 303 की संख्या हम पिछले बार भी पाए थे, लेकिन 2/3 बहुमत के बाद भी देश में ऐसे बहुत से निर्णय हैं, अगर उसे बदलना हो तो उसके लिए संख्या मजबूत चाहिए, बड़ी चाहिए। राज्यसभा में बहुत से हमारे बिल अटक जाते हैं जो पास नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों को इस बार 400 पार संख्या के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है और ये संख्या इस बार पार हो तो उसमें कोरबा लोकसभा क्षेत्र का नाम भी लिखा होना चाहिए और कोरबा लोकसभा उस पर लिखा रहे, क्योंकि जब सदन में चर्चा होती है तो बहुत बार बड़े निर्णय होते हैं। हम प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, हम जब प्रभु श्री राम को बड़े हो गए, पार्टी में भी आते, पार्टी में लगातार नारा लगाते थे, फिर कभी कभी जब अकेले बैठते थे तो मन में सोचते थे कि रामलला का मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, बन पाएगा, हम लोग देख पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको संभव किया, 500 साल का इंतजार समाप्त किया और रामलला जी का मंदिर, रामलला जी टेंट में बैठे थे, वो रामलला जी का भव्य मंदिर बना, हम सब ने देखा। आपको पता है कि देश में पहली बार, ऐसा आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ, बहुत सारी सरकार बनी, बहुत सरकारें रही, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि किसी आदिवासी बिटिया को राष्ट्रपति बना दिया जाए। बनाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश की राष्ट्रपति अगर एक आदिवासी बिटिया है, द्रौपदी मुर्मू है, तो उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। किसी ने कभी नहीं सोचा। हमारी सरकार ने हमेशा पहले भी हमारे आदिवासी समाज के भाइयों की चिंता करी और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साई जी हैं, जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। ये अगर संभव हो सका तो ये करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सब जानते हैं तेंदुपत्ता तोड़ने की बात को, और तेंदुपत्ता के लिए अगर आज हमारे प्रधानमंत्री 5500 मानक बोरा तय करते हैं तो वो अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी करती है।
चरण पादुका एक पहले योजना हुआ करती थी। चरण पादुका हमारे आदिवासी भाई बहनों को जंगल में जब वो जाते थे तो उनके लिए चरण पादुका देने की शुरुआत थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक हमारी आदिवासी माता को वो चरण पादुका